नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी अतीसी को सीएम बनाना केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक, बौखलाई भाजपा की। वहीं सीजेआई के घर जाकर फंसे मोदी ने दे दी सफाई, खेला हिंदू काट की। और मांझी ने कर दिया बड़ा खेला, नीतीश की हालत हुई खराब की। साथ ही कर्नाटक बीजेपी में पड़ी दरार, हाफने लगे येदियुरप्पा की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर पर लगाई रोक, मिमियाने लगे मोदी योगी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल एलजी के दफ्तर पहुंचे, दिया इस्तीफा। अतीसी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। बोली, मुझे बधाई न दें, केजरीवाल को वापस लाना ही मेरा मकसद। रेवाड़ी आएंगे केजरीवाल और भगवंत मान। 21 सितंबर को पंजाब सीएम करेंगे जनसभा। बीजेपी के बागी सतीश यादव आप से लड़ रहे हैं चुनाव। मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। शाह बोले, इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव लागू करेंगे। मणिपुर में मैतेई कुकी से बातचीत जारी। सीजेआई के घर जाने पर पहली बार बोले पीएम, कहा गणेश पूजा में गया तो कांग्रेस का इकोसिस्टम भड़का। सत्ता के भूखे लोगों को हुई परेशानी। बिहार में मांझी की पार्टी ने कर दिया बड़ा खेला, 2 दलों को हम पार्टी में करा दिया विलय। जेडीयू की बढ़ाई टेंशन। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर मैराथन बैठक करेगा एमवीए। 3 दिन चलेगा मंथन का दौर। राउत बोले, अब सब फाइनल होगा। सुप्रीम कोर्ट बोला, महिला डॉक्टरों की सुरक्षा सरकार का काम, उन्हें नाइट शिफ्ट करने से नहीं रोक सकते। विकिपीडिया ट्रेनी डॉक्टरों की तस्वीरें हटाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 कांग्रेस बागियों को नामांकन वापस लेने के लिए किया राजी। टिकट ना मिलने से थे नाराज। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 24 सीटों पर कल होगी वोटिंग। फर्स्ट फेज में महबूबा की बेटी इल्तिजा समेत 219 कैंडिडेट शामिल। 110 करोड़पति, 36 पर क्रिमिनल केस। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को स्टे नहीं। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनने योग्य। हाईकोर्ट के इस फैसले को दी थी चुनौती। मोदी कार्यकाल के 100 दिन में बेरोजगारी संकट पर कार्रवाई करने में नाकाम रही सरकार। पीएम मोदी पर कांग्रेस का तीखा हमला। सिद्धू के पूर्व सलाहकार मालविंदर को न्यायिक हिरासत में भेजा। कांग्रेस नेताओं ने किया गिरफ्तारी का विरोध। रंधावा बोले, डिजिटली इमरजेंसी के बने हालात। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा हमारी इजाजत बिना तोड़फोड़ न हो। केंद्र बोला, हाथ न बांधे। कोर्ट बोला, आसमान नहीं फट पड़ेगा। कर्नाटक बीजेपी में नई दरार आई सामने। येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ नेता तैयार कर दी हटाने की मांग। राहुल के खिलाफ हेट स्पीच पर खड़गे का पीएम मोदी को लेटर, कहा आपके नेता राहुल को मारने की धमकी दे रहे, उन पर अंकुश लगाइए। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान को लेकर फूटा मायावती का गुस्सा, फैसले को बताया राजनीतिक पैंतरेबाजी। चुनाव से पहले ही टूट जाएगा इनेलो और बसपा हलोपा का गठबंधन, अचानक हो गया बड़ा खेल। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद तोड़ने पर अड़े लोग, डीसी से की मुलाकात। कंसुपट्टी मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराने की मांग, सेशन कोर्ट में केस विचाराधीन। 5 दिन यात्रा और 25 दिन विदेश दौरा, तेजस्वी यादव के दुबई यात्रा पर सम्राट चौधरी का तंज। केजरीवाल को बताया लालू से भी ज्यादा भ्रष्ट नेता। महाराष्ट्र में मनोज जरांगे ने फिर शुरू किया अनिश्चितकालीन अनशन। मराठा आरक्षण को लेकर 1 साल में किया 6ठी बार प्रदर्शन। नहीं रहे पप्पू यादव के पिता, लिखा पापा नहीं रहे, मेरी दुनिया उजड़ गई। पूर्णिया से जीतने के बाद पिता के चरणों में बैठे दिखे थे। प्रियंका गांधी के बाद शिमला पहुंची सोनिया गांधी। छराबड़ा में बेटी के घर पर रुकी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव पर रखेंगी नजर। उत्तर प्रदेश में महंगी हो सकती है बिजली, उपभोक्ता परिषद ने जताई आशंका। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट का दिया हवाला। चलिए अब जानते हैं प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। केजरीवाल ने दिया इस्तीफा, पहुंचे एलजी के दफ्तर। अतीसी और सभी मंत्री मौजूद। भाजपा बोली, मेकओवर करने से दाग नहीं छुपेंगे। जी हां, बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल मंत्रियों के साथ उपराज्यपाल विनय सक्सेना के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। नई सरकार बनाने का प्रस्ताव भी पेश कर दिया है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है। इससे पहले अतीसी मारलेना को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाने का
ऐलान किया गया। बता दें कि केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा। इस पर विधायकों ने सहमति जताई। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने अतिशी के नाम का ऐलान करते हुए कहा, हमने विषम परिस्थितियों में ये फैसला लिया है। केजरीवाल की ईमानदारी पर कीचड़ उछाला गया। जनता जब तक उन्हें नहीं चुनती वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। सीजेआई के घर जाने पर पहली बार बोले पीएम, कहा गणेश पूजन में गया तो कांग्रेस का इकोसिस्टम भड़का। दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल हुए थे। इस पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाया था। पीएम ने अपने 74वें जन्मदिन पर भुवनेश्वर में इसका जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गणेश पूजन में गया तो कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग भड़क उठे। बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों को गणेश उत्सव खटकता था। आज समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। मांझी की पार्टी ने कर दिया खेला, दो दलों को हम पार्टी में करा दिया विलय, जेडीयू की बढ़ाई टेंशन। जी हां, बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष एवं मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि प्रदेश में पार्टी सदस्यता अभियान चला रहा है। केरल की दो पार्टियां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में शामिल हो चुकी हैं। अभी कई प्रांतों में छोटी छोटी पार्टियों से विलय पर बातचीत चल रही है। मांझी की इस कदम से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की टेंशन बढ़ा सकती है। राज्य के बाहर जिस तरह से मांझी ने पार्टी का विस्तार शुरू कर दिया है वह अन्य क्षेत्रीय दलों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। उन्होंने सदस्यता अभियान की बैठक में कहा कि पूरे देश में गरीब दलित समाज के लोग हमें आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि राज्य में सदस्यता अभियान का लक्ष्य हम बहुत जल्द प्राप्त कर लेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 कांग्रेस बागियों को नामांकन वापस लेने के लिए किया राजी, टिकट ना मिलने से थे नाराज। जी हां, बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जहां बीजेपी यहां हैट्रिक लगाने का लक्ष्य साधने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस भी 1 दशक के बाद सत्ता में वापसी करने की कोशिश कर रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के कई बागियों को मनाने में जुटी है। खबरों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के कम से कम 10 बागियों को नामांकन वापस लेने पर राजी कर लिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के तहत सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को स्टे नहीं, हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनने योग्य। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर स्टे नहीं दिया। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनने को फैसला सुनाया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुस्लिम पक्ष गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट गया। हमारी तरफ से ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया था। पहले इनको हाई कोर्ट की डबल बेंच में याचिका दाखिल करनी चाहिए थी। मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में बेरोजगारी संकट पर कार्रवाई करने में नाकाम रही सरकार, पीएम मोदी पर कांग्रेस का तीखा हमला। जी हां, कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर जुबानी हमला बोला। सबसे पुरानी पार्टी ने दावा किया कि आज अस्थिर और संकटों से घिरी मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। कई यू टर्न और घोटालों के बीच यह एक बार फिर भारत में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी संकट को लेकर कुछ भी करने में नाकाम रही है। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नॉन बायोलॉजिकल पीएम और उनके तेज तर्रार अर्थशास्त्रियों ने लगातार जॉबलेस ग्रोथ के विचार पर हमला किया है, लेकिन 2014 के बाद से जो हकीकत देखी गई है वह शायद इससे कहीं ज्यादा भयावह है और वह रोजगार में कटौती है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा हमारी इजाजत बिना तोड़फोड़ ना हो। जी हां, बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला का ऐलान करते हुए 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि हम स्पष्ट कर दें कि इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण नहीं शामिल है। केंद्र ने इस ऑर्डर पर सवाल उठाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते। इस पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा, अगर कार्रवाई 2 हफ्ते रोक दी तो आसमान नहीं फट जाएगा, आप इसे रोक दीजिए, 15 दिन में क्या होगा।
कर्नाटक बीजेपी में नई दरार, येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ नेता तैयार कर दी हटाने की मांग। जी हां, बता दें कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी में दरार बढ़ना जारी है। अब खबर है कि पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र का नेतृत्व मानने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भविष्य में भी कभी विजयेंद्र की लीडरशिप स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही सामूहिक नेतृत्व की बात कही है। हालांकि विधायक ने यह भी साफ किया है कि वह येदियुरप्पा के खिलाफ नहीं है। राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच पर खड़गे का पीएम मोदी को लेटर, कहा आपके नेता राहुल को मारने की धमकी दे रहे हैं, उन पर अंकुश लगाइए। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए एक लेटर भी लिखा। इसमें उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच पर चिंता जाहिर की है। खड़गे ने मोदी से कहा कि भाजपा नेता लगातार राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, ये भविष्य के लिए घातक है। ऐसे नेताओं पर आप अंकुश लगाइए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी को लगातार मिल रही धमकियों से कांग्रेस के कार्यकर्ता परेशान हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी के साथ कोई अनहोनी न हो। दरअसल 11 सितंबर को भाजपा नेता तरविंदर सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी का हाल उसकी दादी जैसा होगा। फिर 15 सितंबर को केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकी बताया। इसके साथ ही 16 सितंबर को शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा था कि जो राहुल गांधी की जीभ काटेगा उसे 11 लाख का इनाम दे दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही रोज की बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।